हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा क़िससुल अंबिया जैसे इब्ने कसीर, सालबी या दीगर मशहूर कुतुब में बयान किया गया है के मुताबिक कुरान मजीद की रोशनी में और मोतबर रिवायात से मिलकर कुछ यूं है। अल्लाह ताला ने जब जमीन पर खलीफा बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरतुल बकरा 30। फरिश्तों ने पूछा कि क्या तो ऐसे मखलूक को जमीन में रखेगा जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हजरत आदम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मट्टी तुराब से पैदा फरमाया। मुख्तलिफ रिवायात में है कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मट्टी ली गई, इसलिए उनकी औलाद में रंग, जुबान और तबीयतों में तनव्वुर आया। अल्लाह ने इनमें अपनी रूह फूंकी तो वो जिंदा हो गए। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को 60 हाथ लंबा पैदा किया। सही बुखारी व मुस्लिम। सबसे पहले उन्होंने छींक ली और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहम का रब्बुक। नामों का इल्म और सजदा। अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। फिर उन चीजों, जानवर, परिंदे वगैरह को फरिश्तों के सामने पेश किया और पूछा कि इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमारा इल्म वही है जो तूने सिखाया। फिर आदम ने सब नाम बता दिए। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें जानता हूं? अल-बकरा 31-33। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, ताजीमन इबादतन नहीं। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस, जो जिन्नों में से था, ने इनकार कर दिया, तकब्बुर किया और कहा, मैं आग से बना हूं और वो मट्टी से। अल्लाह ने उसे लानत दी और जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने कयामत तक नेहलत मांगी और कहा कि वो इंसानों को बहकाएगा। जन्नत में सुकूनत और हवा का पैदा होना। अल्लाह ने हजरत आदम और उनकी बीवी हवा, जो उनकी पिसली से पैदा की गई, को जन्नत में रखा। वहां खाने पीने की आजादी थी मगर एक दरख्त से मना किया गया। हजरत आदम जन्नत में तन्हा थे तो अल्लाह ने उनकी पिसली से हवा को पैदा किया ताकि वो सुकून पाए। शैतान का फरेब और दरख्त से खाना। अब इब्लीस ने हसद किया और दोनों को वरगलाया। वो दरख्त के पास आया और कहा, तुम्हारा रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा न रहो। एराफ 20। इसने कसम खाई कि वो खैर ख्वाह है। दोनों ने इसकी बात मान ली और दरख्त का फल खा लिया। फौरन उनके जिस्म के लिबास, जन्नत का लिबास उतर गए, सोए खुल गए और वो जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। तौबा और जमीन पर उतारा जाना। अल्लाह ने उनसे पूछा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना न किया था और शैतान तुम्हारा दुश्मन नहीं? हजरत आदम ने कलिमात सीखे जो अल्लाह ने सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, और तौबा की। अल्लाह ने तौबा कबूल की। बकरा 37। फिर हुक्म हुआ, सब उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, जमीन में ठहरना और एक वक्त तक गुजारा करना। बकरा 36। एराफ 24। हजरत आदम श्रीलंका या हिंद, कुछ रिवायात में उतरे, हवा जद्दा मक्का के करीब में और इब्लीस बसरा के करीब। जमीन पर जिंदगी का आगाज। जमीन पर उतरने के बाद हजरत आदम ने तौबा की। अल्लाह ने उन्हें कबूल किया। वो पहले नबी थे और अपनी औलाद को तौहीद की तालीम देते रहे। उनकी औलाद में काबील और हाबील मशहूर है, जिसका किस्सा अलग है। बाद में शैत पैदा हुए। हजरत आदम तकरीबन 1000 साल जिंदा रहे और वफात के वक्त अपने बेटे शैत को वसीयत की। यह किस्सा कुरान, सूरतुल बकरा, एराफ, तहा, इसरा वगैरह और क़ससुल अंबिया, इब्ने कसीर की किताब सबसे मशहूर और मोतबर है के मुताबिक है। इसमें सबक ये है कि इंसान की फितरत में गलती का इम्कान है, मगर तौबा से अल्लाह मुआफ करने वाला है और शैतान हमेशा दुश्मन है। अगर आप कोई खास हिस्सा जैसे काबील हाबील का किस्सा या तफसील मजीद जानना चाहे